नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों तक खबर तो पहले से ही पहुंच गई है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप भी वीडियो बना दो। तो चलो जी, सबके लिए हम वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता है तब तक मुझे ये वीडियो नहीं बनाए, लेकिन कुछ बच्चों की फरमाइश थी, उसी के बेस पर यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ चल रही है अभी अभी के फिलहाल, तो उसी के बेस पर आपको ये वीडियो के द्वारा आपको जानकारी प्रदान कर रही हूँ कि जब भी आपका यूजीसी की ओर से जो लेटर आएगा तब हम वहाँ पर लेटर के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे वहाँ पर कि क्या हाल है। ओके, लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है न्यूज़ चैनल के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, उसके बेस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार ये टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है कि भाई अब पीएचडी अगर आप लोगों को करना है तो नेट कंपलसरी हो चुका है। ओके, मतलब हो चुका है, मतलब होने वाला है। ओके, हो चुका तो नहीं कह सकते, बट होने वाला है। ओके, और जो भी यूजी पीजी के जो भी बच्चे हैं और उन लोगों को सीयू सेट कंपलसरी हो गया है। सीयू सेट मतलब कि उनका ना यहाँ पर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, तो वो क्या हो गया भाई, उनके लिए कंपलसरी हो गया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इसकी न्यूज़ क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर लिख दिया है कि भाई मेहनत करना शुरू कर दो आप। ओके, क्योंकि अब ये सब समझ नहीं, पहले जैसा कि भाई चलो थोड़ा सा आपने रीड कर लिया ऊपर ऊपर से और आप लोग पास हो गए। ओके, आप लोगों ने इस बार यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस वगैरह डाला है यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई अब एनालिसिस के वीडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, बच्चों तक तो वैसे भी खबर पहुंचती ही रहती। ओके, और हाँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था ग्रुप के अंदर। ओके, अब देखिए फिलहाल आप लोगों को पता है कि भाई यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम इस बार हुई, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ओके, हाँ, 2-3 दिन जो कंटिन्यू चली थी एग्ज़ाम, वहाँ पर एक जैसा पैटर्न फॉलो हुआ था, बट उसके बाद आपने देखा होगा हर रोज़ नया पैटर्न, हर रोज़ नया पैटर्न, हर रोज़ नया पैटर्न। ओके, मतलब कि क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे हर एक शिफ्ट में एक ही टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है फ़ोन वाला, है ना, तो फ़ोन वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी हर एक, आप देखना हर एक शिफ्ट के अंदर उसका रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ओके, या तो सीक्वेंस में लगानी आई या तो जोड़ में आ गया। ओके, तो ऐसे यहाँ पर यूजीसी बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि मैम यूजीसी नेट वालों ने ये किया वो किया। हाँ, उनकी ओर से दिक्कतें आई हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हुआ है तो वो सारी दिक्कतें हुई हैं। ओके, हाँ, कभी कभी जिन बच्चों को नहीं पता था शुरुआत में, मुझे पता है साइकोलॉजी वाले बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे, उन्होंने ये भी बताया था कि मैम मेरा पीसी जो था पहले से ही स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे दूसरे पीसी पर शिफ्ट कर दिया गया। अब दूसरे पीसी पर हम गए तो वहां पर क्या हुआ, आधा आधा घंटा होता था ना, आधे आधे घंटे पर उनका पीसी क्लोज बंद कर दिया जाता था और रीस्टार्ट किया जाता था। तो 2-3 बार तो उसके ऐसे हुए कि 10-10 क्वेश्चन उन्होंने, जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन थे उन्होंने अटेम्प्ट किए हुए थे, वो सारे निकल जाते थे। ओके, अब बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ उन्होंने 10 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाते तो फिर से दोबारा 10 क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ता है, फिर से दोबारा दिमाग को चलाना पड़ता है, तो उसी में ही बच्चा जो है वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ये सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आई हुई है इस बार, तो उसके लिए सभी यूट्यूब चैनल वालों ने बोला भी है कि भाई आप लोग ईमेल करके एनटीओ को बोलो। ओके, तो हाँ, एनटीओ को आप मेल करो और आपके साथ जो हुआ है वो आप उनको बताइए, ताकि उनके पास भी ये बात पहुंचे कि भाई हाँ, टेक्निकल इतनी इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही डिस्टर्ब हुए। ओके, तो ये सारा मामला जो है वो ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर है कि यूजीसी नेट यहाँ पर आपका मतलब कि एनटीए जो है, एनटीए कंडक्ट करवा रहा है आपकी नेट की एग्ज़ाम, तो वो आपका ये लेवल चेक करना चाहता है कि भाई आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम कर रहे हो ना। रिफ्लेक्टिव लेवल आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीचिंग जो भी लेवल है उसका जो हाई लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर आप कितना सोच सकते हो, कितना समझ सकते हो टॉपिक को, चीज़ों को कितना समझे हैं, कितना आप लोगों ने
उसको डीपली समझाए। ओके, और डीपली अगर आपने समझा होता तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आते ही आते। ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, मॉडरेट था, इजी था। ओके, तो कुछ भी तो एक ही पेपर कुछ बच्चों को इजी लग रहा था, तो कुछ बच्चों को मॉडरेट लग रहा था, या तो फिर कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा था। क्यों हो रहा था? जिनको इजी लगा, जिनको डिफिकल्ट लगा, जिनको मॉडरेट लगा। अब मान लो कि जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगा, अब उसी पेपर को अगर कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि इजी था, तो मतलब क्या हुआ कि जो जिनको इजी लगा है ना, उन लोगों ने डीपली स्टडी की। हम लोग क्या करते, स्टडी तो करते हम, लेकिन हम क्या करते भाई, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते, या तो फिर PYQs लगाते, या फिर किसी के MCQs लगा लेते हैं। ओके, और उसी को याद करके रट्टा मार के चले जाते हो। ओके, और फिर वहां पर एग्जाम में कुछ और ही पूछा जाता है, डीपली नॉलेज पूछा जाता है। ओके, तभी जाकर हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता, क्वेश्चन ही नहीं घुसता, तो फिर आप आंसर तो कैसे करोगे, है ना? फिर तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले से, जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उन लोगों को मैं अभी से बोल रही कि जो भी पढ़ो डीपली नॉलेज लो, डीपली नॉलेज के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो कि भाई हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, क्या कहना चाहता है, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी क्वेश्चन बनाया करो कि भाई हाँ, यहाँ पर इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से ऑप्शन उसके अंदर डालो, तो वहां से आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। ओके, स्मार्ट वर्क भी करो, ऐसा नहीं कि भाई चलो हार्ड वर्क ही करते जाओ, हार्ड वर्क ही करते जाओ। स्मार्ट वर्क को भी साथ में लगाओ भाई, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते जाओ अपने आप से, और उस तरीके से अपने आप से भी सेल्फ स्टडी भी किया करो। हाँ, आप कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हो, पेड क्लासेस ले रहे हो, फ्री क्लासेस ले रहे हो, जो भी है। ओके, सभी एजुकेटर अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी ट्रिक से पढ़ाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, सब लोग पूरी मेहनत करते हैं। ओके, आप लोगों के सामने वो लोग आते हैं, आधे घंटे 1 घंटा आपके सामने आते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आई थिंक 3-4 घंटे की भी मेहनत उनको लगती है। ओके, सारा डाटा कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि भाई आप जो भी पढ़ो, भले ही सामने वाले एजुकेटर ने तो आपको उनके तो 100% आपके दिमाग में दे दिया, लेकिन आपका दिमाग कितना उसे एक्सेप्ट कर पाता है। मान लो कि 100% किसी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा, चाहे वो कोई भी हो, पेड क्लास हो, फ्री क्लास हो। ओके, लेकिन मैं तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन में मानने वाली, और मेरी एक ही राय लेकर मैं यहाँ से चली हूँ, निकली हूँ मैं अपने रास्ते पर फ्री एजुकेशन से। ओके, तो फ्री एजुकेशन जितना मुझसे होता है मैं करवाती हूँ, उसके लिए मैं कहीं पर भी मेरा प्रचार करना नहीं चाहती। ओके, तो देखिए, जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे 100% उन्होंने दिया, आपने मान लो कि 50% ही एक्सेप्ट कर पाए, मतलब ये उसको जो भी आपने रिसीव किया, तो वो रिसीव आप 50% ही कर पाए, तो 50% का क्या, 50% का क्या, ये 50% आपने रिसीव किया। अभी रिसीव करने के बाद क्या पता कि उसमें से भी आपकी मेमोरी लेवल में कितना जाता है। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो पहले तो ये देखिए भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर आपका जा रहा है तो रिहर्सल करो भाई। ओके, रिहर्सल के बिना कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर मान लो कि 50% में से 25% ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया, तो टोटल मिला के आपकी 75% का क्या होगा। तो इसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, अपने आप से समझना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जो खुद से, मैं जो भी यूनिट, जो कि मैं गुजरात सेट की प्रिपरेशन जिन बच्चों को करा रही हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं जो भी टॉपिक उनको यूट्यूब पे पढ़ाती ना, उसके बेस पर ग्रुप के अंदर खुद से बनाकर क्वेश्चन डालते हैं, मतलब कि वो अच्छे से समझे हैं क्वेश्चन, टॉपिक को अच्छे से समझे हैं, और बहुत सारा अच्छे से समझकर अपने आप से एग्जाम्पल भी बनाकर क्वेश्चन में डाल देते हैं। ओके, तो ये बात होती है स्मार्ट वर्क की और हार्ड वर्क की। ओके, दोनों मिलाओ भाई। ओके, और पूरी तरह से एग्जाम के प्रिपरेशन करो। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ भाई, आप बोलोगे कि मैम आपने तो जो बताना है वो तो बता नहीं रही और दूसरा बता रही। ये इसलिए बता रही बिकॉज आपके लिए अब नेट कंपलसरी हो गया है। अब नेट कंपलसरी हो गया है तो पहले तो कमर कसनी पड़ेगी नेट को क्लियर करने के लिए, है ना। बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके,
तो यहाँ पर अब आते हैं हम पूरे मुद्दे पर। मैंने आपको जो भी बताना था प्रॉपरली बता दिया कि भाई आपको जो शुरुआत करनी है किस तरीके से करनी है। ओके, बाकी अदरवाइज आप लोगों को और भी एडवाइस चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, या फिर मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर भी आप मैसेज कर देना कि मैम आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगी। ओके, अब देखो अब से होगा आपके लिए पीएचडी के लिए जो नेट कंपलसरी। आप लोगों को पता है ना, अभी अभी एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके, NEP 2020, ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बात बताई गई कि भाई अब पीएचडी जो है वो कंपलसरी हो गया। ओके, क्या हुआ भाई, पीएचडी कंपलसरी हुआ। किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी आपके लिए कंपलसरी। ओके, और ये कब से लागू होने वाला है, तो 2020 से लागू होने वाला है। ओके, मतलब कि जुलाई 2020 से ये आपका लागू होने वाला है। ओके, अब उससे पहले ही, अब देखो यूजीसी भी ऐसे थोड़ी ना मानेगा, उन्होंने पीएचडी चलो कंपलसरी कर दिया। ओके, तो अब यूजीसी ने क्या किया भाई, नेट को भी कंपलसरी कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर पीएचडी आपके लिए सबसे ऊपर चला गया था। पहले क्या था भाई कि पीएचडी करना आपके लिए क्या है भाई, कंपलसरी है। ओके, पीएचडी आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया। ओके, इसको ऊपर रख दिया। तो यूजीसी नेट ने क्या कर दिया भाई, यूजीसी नेट ने यहाँ पर नेट को ही ऊपर रख दिया। अब लो भाई खाओ अपना खाना बनाकर, पकाया आप लोगों ने अभी तक खाया है, अब खुद से पकाओ और खुद से खाओ। ओके, ये बात हो गई। तो यहाँ पर अब नेट को कंपलसरी कर दिया गया। अब देखो नेट कंपलसरी करोगे, क्लियर, तब जाकर पीएचडी में एडमिशन आपका होगा। जब पीएचडी में एडमिशन होगा तब जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे भाई। ओके, ये गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात है। ओके, अब देखो इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे आपको दिखाते हैं, जो भी न्यूज़ चैनलों में चला है उसको हम आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पर ये नहीं कि मैं ऐसे ही आपके सामने बकवास करती रहूंगी। ओके, चलो जी, यूजी पीजी के लिए सीयू सेट कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, ये भी आपका 2022 से लागू होगा, और ये भी नेट वाला है ना, वो भी आपका 2022 से लागू होगा, 2022 से लागू होगा। और कब से, अप्रैल से होने वाला है। ओके, अप्रैल से ही होने वाला है भाई, तो कमर कस लो। अब 2022 आने वाली है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली, तो दिसंबर की एग्जाम भी तो होगी ना नेट की। अब दिसंबर की जो भी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी नेट की, उसी तरह उसी बार आप लोगों को ये सोचकर चलना है कि भाई कुछ भी करके नेट को क्लियर करना पड़ेगा भाई। ओके, जिन लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जिनका अभी पीएचडी चल रहा है, उन लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, जिन लोगों ने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, कोई भी वजह से नहीं लिया, ओके, या फिर उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, वो लोग तो प्लीज जाकर नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई मेरी यूट्यूब चैनल से करो, इसकी यूट्यूब चैनल से, जहां से भी करना है वहां से करो। ओके, जहां से भी आपको मन लगे, आपको लगता है कि हाँ इस टीचर का समझाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है, वहां से करो, लेकिन एक ही टीचर को पकड़ो। ओके, बिकॉज आप बार बार टीचर्स बदलेंगे तो हर एक की जो भी समझाने की रीत होती है वो सारी अलग अलग होती है। ओके, तो एक ही को पकड़ो, लास्ट तक पकड़ो। ओके, उनका साथ लास्ट तक चलो, तो अगर उनके साथ चलोगे तो 100% आपको सक्सेस आप हो ही जाओगे। ओके, बिकॉज हर एक एजुकेटर सब कोई अच्छा पढ़ाता है, अपने अपने हिसाब से पढ़ाता है। ओके, चलिए मेन मुद्दे पर आते भाई, पीएचडी अब नेट कंपलसरी हो गया पीएचडी के लिए। यूजी पीजी के लिए सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है, ओके, या तो आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई सेट का फुल फॉर्म बताओ, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो भी कंपलसरी हो गया है। किसके लिए, यूजी पीजी के लिए। ओके, अभी हम आपको न्यूज़ चैनल की ये न्यूज़ है, ओके, जो हमने जोश जागरण जो भी आपकी न्यूज़ चैनल है वहाँ से, जोश जागरण, ओके, यहीं से मैंने लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हमें ये बताना जरूरी होता है, कहीं से भी आप कोई भी चीज़ उठाते हो तो उसके बारे में आपको जिक्र करना जरूरी होता है। ओके, ये मैंने जो न्यूज़ लिया है वो जोश जागरण जो भी वेबसाइट है वहीं से लिया हुआ है, न्यूज़ चैनल है। ओके, तो वहीं से लिया हुआ है। अब देखो यूजीसी ने लिए बड़े फैसले, पीएचडी दाखिले के लिए अब नेट और यूजी पीजी के लिए सेट जरूरी होगा। ओके, चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। यूजीसी ने पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय परीक्षा यानी नेट परीक्षा उत्तीर्ण जरूर कर दिया। ओके, नेट को कंपलसरी कर दिया है। ओके, क्या किया है? नेट को कंपलसरी कर दिया है। ओके, उसके बाद देखो, साथ ही इन केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और परास्नातक, मतलब कि स्नातक मतलब यूजी हो गया, परास्नातक मतलब कि पीजी हो गया। ओके, पीजी, यूजी पीजी का जो भी पाठ्यक्रम है उसके अंदर सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सेट यानी कि सीईटी। ओके, सीईटी के माध्यम से लिए जाने के निर्देश दिए हैं। ओके, निर्देश दे दिया है भाई। ओके, यूजीसी नेट ने निर्देश दे दिया है। ओके, चलिए अभी आगे दिखते हैं। देखिए, ये नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क से यहाँ पर से ये जारी किया गया है। यहाँ पर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूजीसी ने देश भर के केंद्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में रिसर्च, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले को लेकर बड़े फैसले किए हैं। आयोग ने पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी कि नेट, ओके, आपकी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपकी नेट है वो परीक्षा उत्तीर्ण जरूरी कर दिया। पहले क्या कर दिया भाई? पहले बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो पीएचडी कंपल्सरी कर दिया भाई। ओके, अब देखो उसके ऊपर बिठा दिया नेट को। ओके, यानी कि नेट को राजा बना दिया और यहाँ पर इनको उनके क्या है, उनके दरबार में बैठने वाले जो महान अनुभवी होते हैं ना, वहां पर पीएचडी को रख लिया। ओके, अब नेट को क्लियर करना कंपलसरी है, तभी जाकर पीएचडी के अंदर आपका एडमिशन होगा और पीएचडी में जब आप पीएचडी करोगे तब जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। ओके, यहाँ तक कि ये आपकी पूरी सफर हो गई। साथ ही केंद्रीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से लिए जाने की निर्देश दिए है। ओके, निर्देश दे दिया है भाई, आदेश उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ओके, यूजीसी द्वारा पीएचडी, पीजी और यूजी दाखिले के लिए जारी किए नियम अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 से लागू होगा भाई। ओके, अप्रैल आपका जो न्यू आपका जो शैक्षणिक सत्र जो सैम स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब कि आपके अभी से बस 4 या 5 महीने गिन लो, 5 महीने के बाद आपके स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ये लंबी सफर है और ये लंबी सफर कहाँ से शुरू होती है भाई? इसका ये जो मेन आपका स्टेशन है वो नेट है और एंड होगा आपका असिस्टेंट बनने का, जो भी प्रोफेसर बनने का जो आपका एक सपना है, एक ड्रीम है। ओके, वो पूरा होगा। ओके, तो यहाँ से आपकी नीड से लेकर आपको यहाँ पर गोल तक आना है भाई। ओके, ये आपका गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ओके, और नीड भी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट पास करना पड़ेगा, फिर पीएचडी में जाना पड़ेगा और फिर जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। ओके, चलिए केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी। ओके, सीईटी सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटी है, ओके, उसके लिए आपको अगर यूजी पीजी वहां से करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको यूजी या तो पीजी करना है तो आपको सीईटी की एग्जाम देनी पड़ेगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी। ओके, और वो भी आपकी किसके द्वारा? एनटीए द्वारा कम से कम 13 लैंग्वेज में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर लैंग्वेज भी दी गई है, 13 लैंग्वेज में ये सीईटी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराई जाएगी। प्रवेश के लिए सीईटी स्कोर पर विचार करने के लिए निजी और अन्य डीम्ड विश्वविद्यालय को भी यूजीसी ने सुझाव दिए हैं। ओके, यहाँ पर यूजीसी ने सभी जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनको भी इसके बारे में सुझाव दिया है। ओके, बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सीईटी इस साल से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। ओके, वैसे तो यहाँ पर 2021 में ही स्टार्ट करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना की महामारी चल रही थी उसी की वजह से इसको टाल दिया गया था और अब की बार यहाँ पर 2022 से ये सीईटी भी लागू हो जाएगा। जिस तरीके से नेट कंपलसरी हो जाएगा उसी तरीके से। ओके, चलिए
यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में लिखा था। यहाँ पर देखो यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी के जो भी कुलपति हैं उनको पत्र लिखकर कुछ संदेश दिया था, मतलब कि निर्देश दिया था। यहाँ पर पत्र में क्या लिखा था उसको देख लेते हैं। पत्र में लिखा था कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2022 से लेकर 2023 का एक साल होता है ना, तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र आपका है 2022-23 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके, सीईटी की बात हो रही है। यहाँ पर सीईटी के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी जाती है। ये परीक्षाएं कम से कम 13 लैंग्वेज में आयोजित की जाएगी। जो एनटीए पहले से ही जेईई, ओके, आपकी जेईई की जो एग्जाम ली जाती है, फिर आपकी NEET, ओके, नीट की जो भी एग्जाम ली जाती है वो भी इसी तरीके से 13 लैंग्वेज में आयोजित करते हैं। ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को इच्छुक राज्य, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा भी अपनाया जा सकता है। इसके लिए उनको ये पत्र लिखकर बताया गया था कि परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रस्तावित किए गए हैं। ये जो परिवर्तन किया गया है वो किस बेस पर किया गया? आपका NEP के बेस पर, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर ये प्रस्ताव किया गया है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं एनईपी ने देश के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए केंद्रीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिससे बोर्ड परीक्षाओं पर निर्भरता कम हो गई। सीईटी से सभी छात्रों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म प्रदान करने की उम्मीद भी है। वहीं अब शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होने की उम्मीद है, जो अगले वर्ष के छात्रों के लिए है। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यही मिल रही है भाई 2022 से आपका जो नया सत्र शैक्षणिक सत्र शुरू होता है, तो उस वहीं से आपकी नेट जो है वो कंपलसरी कर दी जाएगी। मतलब कि पीएचडी में एडमिशन लेना है तो भाई नेट क्वालिफाई होंगे तभी जाकर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी ले रही है ना, वो एंट्रेंस एग्जाम को क्या कर दिया भाई? कैंसिल कर दिया है। ओके, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा और सभी के लिए समान एग्जाम हो जाएगी। ओके, सभी यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था, अभी के हाल की सिचुएशन में बता रही, अभी तक यही हुआ है ना कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती थी। अब हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट जो होता था वो उनका लेवल अलग अलग सा होता था, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया भाई इक्वालिटी कर दो सब में। ओके, सब में क्या करो? इक्वालिटी कर दो कि समान रूप से हर एक ही जैसी एग्जाम कर लो, ताकि यूनिवर्सिटीज को एंट्रेंस एग्जाम लेने की झंझट से मुक्ति मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर एनटीए पर बोला जाए तो यूजीसी नेट को बहुत ही ट्रस्ट है, इसीलिए ये अच्छी ये एजेंसी मानी जाती है टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। इसीलिए एनटीए को यहाँ पर चूज किया गया है और यहाँ से उनको हवाला दिया गया है कि भाई अब से आपको क्या करना है, हर एक जब भी जो भी यूनिवर्सिटीज हो, ओके, तो सभी में क्या होना, जिसको भी पीएचडी में एडमिशन लेना है नेट क्लियर कर लो। ओके, उसके बाद की आगे प्रोसेस होगी। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम से आप लोगों को यहाँ से मुक्ति मिल गई और आप लोगों के लिए सभी जगह पर एक जैसा कर दिया गया, मतलब कि नेट क्वालिफाइड करना कंपलसरी कर दिया गया। ओके, साथ ही साथ यूजी पीजी के जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी यूजी पीजी में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बताया गया कि भाई आप लोगों की समान रूप से सेट की एग्जाम ले ली जाएगी। ओके, तो इस तरीके का ये फैसला, 2 फैसले यूजीसी ने किए हैं। तो आई होप वैसे तो अच्छा फैसला है कि सभी के लिए समान बात हो गई। ओके, तो नेट के लिए सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, वैसे तो मैं तो सबको भी बोल रही थी भाई नेट क्लियर कर दो। उससे पहले मैंने अभी तो कल ही ग्रुप में बताया था कि भाई पीएचडी के लिए भी प्रोसेस जारी कर दो। ओके, तो अब तो पीएचडी के लिए आपको नेट ही पहले तो करना पड़ेगा, पहले ही आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, शुरुआत ही करने पड़ेगा नेट से। ओके, तो शुरू कर दो भाई अभी से। आपकी जिन लोगों की एग्जाम खत्म हो चुकी है वो लोग, अगर उनको लगता है कि हाँ इस बार हमारा नेट जेआरएफ नहीं होने वाला, तो वो लोग अब बिल्कुल भी वेट ना करें कि चलो भाई होगा, होता रहेगा, धीरे धीरे करेंगे, आराम से प्रिपरेशन करेंगे। ये सब झंझट से मुक्त हो जाओ और अभी से लग जाओ भाई, शुरुआत कर लो, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम पे जो भी बच्चे आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सभी को पीएचडी करनी है ना भाई, सभी को जॉब लेनी है ना।
तो जिन लोगों ने तो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं, जो मेरे जैसे हैं, ओके, उन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, उन लोगों की तो पीएचडी चल ही रही है, तो उनके लिए तो कोई वैसे भी नियम नहीं है, ओके। लेकिन जो लोग नेक्स्ट टाइम पे अपना पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ड्रीम लेकर बैठे हैं, तो प्लीज़ जाके अभी से नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, अच्छे से करो। कैसे करना है मैंने आपको आगे भी बता दिया, अच्छे से प्रिपरेशन करो। एनटीए वाले किस तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, कितना डीपली पूछ रहे थे, वो तो आप लोगों को खुद को भी पता चल गया है, ओके। तो अपने रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज़ करो, चिंतन लेवल पर आ जाओ भाई, विमर्शी लेवल पर आ जाओ, और अपने खुद से जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बेस्ट तरीके से पढ़ो, ओके, ताकि यूजीसी नेट में से एनटीए वाले चाहे कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे भाई, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। इसीलिए बोलती हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फोकस करो बेसिक कॉन्सेप्ट पर, अच्छे से डीपली स्टडी करो। ऐसा नहीं पीआईक्यूज तैयार कर लिए भाई हो गया, ऐसा नहीं। अब आगे की सिचुएशन बहुत ही गंभीर होने वाली है, सीरियसली होकर आप लोग पढ़ाई करें, ओके। और जिनको भी मेरा साथ चाहिए, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ ऑलवेज, ओके। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए करती रहूँगी, आपको हेल्प भी करती रहूँगी, ओके। तो चले दोस्तों, अगर वीडियो में से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो बस थोड़ी सी एक उम्मीद के साथ आपको कह रही हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच पाए, ओके। और अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी वीडियोस डाले जाते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, ओके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो नेट की, ओके। और आप सब लोग पीएचडी में एडमिशन होने के लिए आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप में जज्बा है करने का, बस थोड़ी सी आपके अंदर जो आलस भरी है ना, उसको निकालने की ज़रूरत है भाई, ओके। आप सब कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अगर यूजी पीजी तक आप पहुंच चुके हैं तो ये भी कोई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। आप अच्छे से डीपली पढ़ाई करोगे तो 100% आपको सक्सेस आप होकर ही रहेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, यू, थैंक यू सो मच।